यूपी के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, सरकार ने कल 5 साल के लिए पीएफआई को बैन कर दिया। उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसका लिंक पीएफआई से निकलकर सामने आया था। अब लगता है कि देश में शांति का माहौल रहेगा पीएफआई के बैन होने से। देखिए, जो देश विरोधी ताकतें हैं और सीमा पार के देश विरोधी गतिविधियां जो संलिप्त हैं, उसमें पीएफआई एक बहुत बड़ा रोल हिंदुस्तान के अंदर अदा कर रहा था। तथ्य और सत्य जब ये सामने आया और सरकार को मालूम पड़ा, तो इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि ऐसे राष्ट्र विरोधी संगठनों पर बैन लगाया जाए, और उन्होंने बैन लगा दिया। जब राष्ट्र विरोधी संगठनों पर बैन लगेगा तो निश्चित रूप से जो भी ऐसी अराजक तत्व होंगे, राजनीतिक शक्तियां होंगी, उनका मनोबल भी गिरेगा, उनकी गतिविधियां भी कम होंगी। लेकिन बैन लगने के साथ साथ सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि कोई साक्ष्य सबूत अगर छापेमारी के दौरान मिली है तो वो भी सरकार को सामने लाकर देना चाहिए। देखिए, राजनीति का स्तर कितना गिरता जा रहा है, खासतौर से जो इस समय विपक्ष है उसका, कि राष्ट्र विरोधी तत्वों का भी समर्थन में खड़े हो जाते हैं। यह वो देश बनता जा रहा है। विडंबना है कि जब लोग कहते हैं कि मेरे गले में तलवार रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, ऐसे लोगों के समर्थन में भी लोग खड़े हो जाते हैं। बाटला हाउस के समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं। तो जब ऐसी राजनीति होगी तो उनके चेहरे अपने आप बेनकाब होंगे और जनता उन्हें नकारती जा रही है। लेकिन जब मानव उनके कब समझ में आएगी कि इस राजनीति से कोई लाभ नहीं होने वाला। लेकिन पीएफआई और आरएसएस की तुलना भी विपक्षी पार्टियों के कई नेता हैं जो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर पीएफआई को सरकार ने बैन किया है तो आरएसएस को भी बैन कर देना चाहिए। ये उनका मानसिक दिवालियापन है और सिर्फ तुष्टीकरण, मैंने कहा ना, तुष्टीकरण के लिए राष्ट्र विरोधी ताकतों तक को समर्थन करते हैं। ऐसी विडंबना हो गई है राजनीति की। आरएसएस एक राष्ट्रभक्त पार्टी है, ये सिद्ध हो चुका है। बल्कि जो लोग कर रहे हैं ना, वो अंदर से भी जानते हैं कि आरएसएस एक राष्ट्रभक्तों का समूह है, एक संगठन है, और पीएफआई राष्ट्र विरोधी संगठन है। इससे हटकर सर एक सवाल कि अखिलेश यादव लगातार अब 2024 की तैयारी में समाजवादी पार्टी जुट गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई मुकाबले के लिए है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी ही है। अखिलेश यादव का ये कहना कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ही है, उनके उस भय को दिखाता है, विपक्ष के उस हर दल के भय को दिखाता है जो कि मोदी से भय खाते हैं। मोदी जी एकमात्र नेता हैं जो विश्व के नेता बन चुके हैं, और ये सब छुटभइये इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं। अभी इनकी यही लड़ाई है कि कौन उस लीडरशिप करेगा, उस विपक्षी एकता की। उसी का प्रतिध्वनि है कि एकमात्र समाजवादी पार्टी वो बताना चाहते हैं जिससे कि उनको लीडरशिप मिले। और ये मुंगेरी लाल के सपने, चाहे नीतीश हो चाहे अखिलेश हो। आखिरी सवाल है कि आपको लगता है कि जो अधिवेशन और सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, कल उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की, उनकी पार्टी के अंदर ही इसका विरोध शुरू हो गया। तो जब प्रदेश अध्यक्ष के मनोनयन पर पार्टी में ही विरोध शुरू हो गया, तो ये समझ लीजिए कि जो राजस्थान में हो रहा है, जो दिल्ली में हो रहा है कांग्रेस के अंदर, वो यहां पर समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया। तो वो कभी ये लोग चुनौती नहीं बन सकते। पहले अपने ही अंतर्द्वंद से भुगत लें, फिर बाद में हमसे मुकाबला करें। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी कभी भी चुनौती नहीं है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।